जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में आप देखा ही होगा कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह परसेंटेज PERCENTAGE परसेंटेज का आज जो है हमारा यह पार्ट सेकेंड है। कौन सा? हैशटैग पार्ट सेकेंड है, पार्ट दूसरा है। और आज हम परसेंटेज निकालने की एडवांस ट्रिक, मतलब जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, वृद्धि वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वाले क्वेश्चंस, भाव बताव वाले क्वेश्चंस, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी, जाके सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को आप देखिए, नहीं तो आपको यह वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। पार्ट फर्स्ट देखेंगे तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी। जो लोग पार्ट फर्स्ट देखे हैं उन्हीं को यह वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पार्ट फर्स्ट आप लोग परसेंटेज का देखिए। तो आइए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी वो आप सभी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? सिंपल परसेंटेज निकालना हमने वहां तक सीख लिया था, और सिंपल परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन आते थे वहां पर हमने बाय ट्रिक समझा था। तो अब हमारा जो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं वो है वृद्धि या कमी वाले प्रश्न, वृद्धि या कमी परसेंट वाले प्रश्न। जैसे आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि 80 20 से कितना अधिक है, या 20 80 से कितना कम है, या फिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि किसी नगर की जनसंख्या, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा समझिए, किसी नगर की जनसंख्या कुछ थी जिसमें से 20% मर गए, 12% महामारी के डर से छोड़कर भाग गए, और अगर अब वर्तमान जो है नगर की जनसंख्या इतनी है तो जनसंख्या में मतलब प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और किस प्रकार से, यदि चीनी का भाव 15 रुपए से 13 रुपए कम, मतलब 2 रुपए कम कर दिया गया है या 13 कर दिया गया है, तो अब चीनी के भाव में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और किस प्रकार से, यदि 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपए था और एक परिवार 1 किलो चीनी का दाम 40 रुपए था और एक परिवार 10 किलो चीनी यूज करता था, तो यदि अब चीनी का दाम जो है चीनी का जो दाम है वो 45 कर दिया गया हो, तो उस परिवार को कितना चीनी यूज करना चाहिए कि उसके दाम में वृद्धि ना हो, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कुल मिलाकर वृद्धि और कमी से बहुत प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और देखिए, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 15% ज्यादा है, या कोई संख्या या पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से ये क्रमशः 15% और 25% ज्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कुल मिलाकर ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे, यानी कि वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो इसके लिए हमारी सबसे पहले जानते हैं ट्रिक क्या कहती है। हमारी ट्रिक कहती है, ट्रिक जो है कि परसेंट इज इक्वल टू, प्रतिशत इज इक्वल टू कितना, प्रतिशत इज इक्वल टू कितना अपान किससे, कितना अपान किससे या किसका, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि अब ये किसी फ्रैक्शन में तो ही आएगा, ये किसी फ्रैक्शन में तो बन के आएगा, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे। सिंपल यही तो हमारी ट्रिक क्या कहती है कि कितना अपान किससे या किसका, ये हमारी कहती है ट्रिक। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारा एग्जांपल है, पहला कि 80 20 से कितना ज्यादा है, और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दूसरा 20 जो है 80 से कितना कम है। या यहाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं हो सकता था, ज्यादा है कि 80 20 का कितना ज्यादा है, या फिर 20 80 का कितना कम है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से का या किससे लगा के पूछ सकता है। का और से वाला जो मामला था वो हमेशा नीचे ही रहेगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जिसका या जिससे वो हमेशा नीचे रहेगा। सिंपल सी बात है। तो हम समझते हैं 80 20 से कितना ज्यादा है, कितना, तो सबसे पहले निकालेंगे कि कितना ज्यादा है, कितना, तो 80 20 से कितना भाई ज्यादा है, तो 80 - 20, 80 - 20 यही तो, इतना है तो 80 20 से ज्यादा है। परसेंट हमें निकालना कितना ज्यादा है, 80 - 20 इज इक्वल टू कितना, 60 ज्यादा है। तो हमारा कितना निकल कर आ गया। अब बात आती है किससे, तो 80 से, 80 20 से, 80 20 से, तो 20 हमारा नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 0 2 0 2 3 6 3 100 मल्टीप्लाई 300% ज्यादा है।
गॉट इट? समझ में आई बात? अगला समझते हैं। 20 80 से कितना कम है? 20 80 से कितना कम है? तो सबसे पहले निकालेंगे कितना, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 ही तो कम है। अब बताते हैं किससे, किससे? तो 80 से, 80 से, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 गया कम से, 2 3 6, 2 चौका 4 कम, 25 चौका 100, 25 75% कम है। देखिए फिर समझते हैं, 20 80 से कितना कम है और 80 जो है 20 से कितना ज्यादा है। दोनों से आपको समझ में आ गई, दोनों बातें समझ में आ गई, इसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम और समझ लेते हैं इसी पर कि यदि चाय का जो दाम है, चाय का मूल्य 10 रुपए से 8 कर दिया गया है, तो प्रतिशत कमी निकालो। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि चाय का मूल्य जो है 10 रुपए से 8 रुपए कर दिया गया है, तो मतलब दाम में प्रतिशत कमी ज्ञात करो। तो सबसे हम जानते हैं फॉर्मूला, कितना कितना, तो 10 में से 8 घटा दीजिए 2, फिर किससे, किससे, 10 से, सिंपल सी बात है। कितना फिर किससे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 100, 10 दहम 100, 2 दहम 20% कमी हुई है। समझ में आई बात? इतना समझ में आ गई? ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे। तो इसी ट्रिक से हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में समय बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख लूंगा, फिर आपको उस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक हैं। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है। तो तीसरी जो संख्या है जिससे वह अधिक है और कम है, वह अपने आप में 100% है कि नहीं है, तो उसको हम तीसरी को मान लेते हैं कि वह अपने आप में 100 है। क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक देखिए यहाँ पर। तो तीसरी का, अब जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं वो किसका 12.5% इसी से तो अधिक है, तीसरी से वाली से भी तो अधिक है, और दूसरी वाली जो है वह 25% अधिक है। तो इसको आप लोग समझिएगा। तो जो दूसरी संख्या है हमारी वह 25% अधिक है, मतलब इससे 25%। तो 100 का 25%, 25 इसी में जोड़ दीजिए, यह हो गया 125। और जो पहली वाली 12.5 कम, 12.5 वो भी अधिक है। तो 100 का 12.5, 10% 10 हो जाएगा, 2% 2 हो जाएगा, आधा परसेंट 0.5 हो जाएगा, तो 12.5, मतलब जो हमारी पहली संख्या है 112.5, ये हमारी पहली हो गई। संख्याएं दोनों निकल आई हमारी। अब कहता क्या है कि तो दूसरी जो संख्या है वह संख्या पहली संख्या का मतलब यही नीचे जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो उसको नीचे करिए, 125 अपान 112.5 मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो हमारा आ जाएगा पहली संख्या का। तो हमारा आराम से सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आसान से इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ बड़ी बारीकी से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट अभी लगेगा आपको, समझिएगा। यदि x जो है y से 30% अधिक है, समझिएगा बात को, तो यहाँ पर y जो है अपने आप में वह 100% है कि नहीं है, समझ लेते हैं इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। x जो है y से 30% अधिक है, मतलब x तो ज्यादा है, तो y तो अपने आप में 100 है ही। आप समझते हैं x कितना है, x हमारा 30% ज्यादा है इसका, तो ये हमारा 130 हो गया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? जो बातें इसमें से ना समझ में आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भाई y अपने आप में 100 है और x 30% ज्यादा है, तो 130 हो गया। अब देखते हैं, तो y जो है x से कितना कम है, तो y जो है x से कितना कम है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर जो पहला हमारा फार्मूला क्या था कि कितना, तो 130 में से 100 घटाइए, 30 कम है, 30। अब किससे, तो x से, तो 30 अपान 130 मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर 3 धाम 30 अपान 13%, मतलब जो भी आएगा 13 39 कुछ भी जो करके आए वो आप वहां पर सॉल्व कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग समझ में आए बात। ये अगला हम समझते हैं इसी की बेस पर एग्जाम्पल, कि अगर हम ओरली समझ लेते हैं यहाँ पर कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, इस बात को नोट कीजिएगा। ए की जो आय है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब ए वाली कम है, तो ए वाली कम है तो बी वाली अपने आप में 100% है, तो बी वाली 100 हो गई।
इतनी बातें समझ में आई। अब ए वाली 25% कम है तो ये कितना होगा, 100 का 25% 75। इतनी बातें समझ में आई भाई। बी अपने आप में 100 है और ए वाली तो कम है, तो ए वाली 25% कम है। 100 का 25% 25 को घटा दीजिए, 100 में से 25% कम हो गया। बातें समझ में आ रही, चीजें समझ में आ रही हैं। तो अब जानते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो सेम फार्मूला, कितना कितना तो 25, इसको घटाएंगे तो 25 आएगा। अब फिर किससे, तो बी से, 25/100 मल्टीप्लाई बाई 100। ए की आय बी की आय, सॉरी बी की आय ए की आय से, यहाँ पर ए होगा, सॉरी गलती कर दी हमने, 75। बी की आय ए की आय से, ए से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 के 75, 100/3, 33 सही, इक्वल टू 33 सही, 1/3%। तो ये बातें भी समझ में आई, ये चीजें भी समझ में आई। अब हम थोड़ा जनसंख्या वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम पहले इरेज करते हैं। साथियों हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और लिख लिए हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है कि यह वास्तव में जो क्वेश्चन था मैंने वो नहीं लिखा है। उस क्वेश्चन में था कि एक गांव में महामारी फैली जिसमें से 5% लोग मर गए महामारी के कारण, शेष का 20% लोग आतंकित होकर भाग गए। मैंने कुछ शब्दों को काटा है, बाकी डाटा वही लिया है सेम। उसके बाद में भाग गए। यदि गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वह 4655 है, तो गांव की प्रारंभिक जनसंख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा सॉल्व कीजिए इसको। देखिए क्या है कि मान लीजिए गांव में x लोग थे, अब x का ही तो 5% मरे हैं, 5% मर गए मतलब 5% की कमी आ गई। अब x अपने आप में 100 है कि नहीं है, 100 है कि नहीं है, तो 5% मर गए मतलब बचे कितने, 95/500। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही भाई। 5% मरे तो 95/500 बचे, इतना ही तो बचे। अब देखिए 20% और भाग गए, मतलब 20% की और कमी इसी में हो गई। शेष का जो ये डाटा आया इसी का 20% और भाग गए, तो यहाँ पर भी 20% की कमी हुई, तो मतलब 80/500। ये बात भी समझ में आई आप लोगों को। अब जो बची गांव की जनसंख्या, अब इतना जो बची वो कितना है, 4655 है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो 4655। इसी प्रकार से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप क्या कहेगा क्वेश्चन, देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। आप लोग इसको जान ही जाएंगे, सॉल्व करना आप लोग जानते हैं कि इसको उधर भेज दीजिए, एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, जनसंख्या आ जाएगी। लेकिन हम समझ लेते हैं क्वेश्चन, देखिए हम करके देख लेते हैं, बात आ रही है नहीं आ रही है। देखिए हम यहाँ पर 0 डिवाइड कर देंगे, अब बाकी सब उधर भेजिए। एक्स को रोकिए, एक्स इज इक्वल टू 4650 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 होल अपान 95/8। तो अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 9 45, 1 5 3 15 और 5 0 0, 5 1 कम 5 5 9 45। अब और क्या कट रहा है, देखिए 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 कम 2 2 पंचे 10 और 19 का 19 19 19 19 चौक 76। बचा कितना इसमें, 19 पंचे 95, 2 घटा 17, 170, लगभग 19 9 171, लगभग जाएगा, वो एक कम होगा, ये लगभग चला जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, इतना ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। गॉट इट, ये बातें समझ में आ गई। बस सॉल्विंग है, थोड़ा सा आप जितना कैलकुलेशन फास्ट होगा उतनी देर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। लेकिन अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगर हाँ इसी को बताने वाले थे, क्वेश्चन बदल कर देगा। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि किसी गांव में 10% लोग भूख के कारण मर गए, 12% लोग पानी के कारण मर गए, 13% लोग और आ गए उस गांव में। यदि अब उस गांव की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो गांव में टोटल जो है कितने लोग प्रारंभ में थे। तो इसी प्रकार से सॉल्व होगा, जितने लोग जाएंगे उतने लोग को माइनस करेंगे, या जितने लोग जाएंगे मरेंगे कुछ होगा, या और जितने लोग आएंगे उसको 100 में जोड़ के अपन 100 करके मल्टीप्लाई करवाएंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। अब यही होता कि यदि 10% लोग महामारी के बाद आ गए, 10% लोग महामारी के बाद गांव में आ गए, तो इसी में मल्टीप्लाई बाय 110/100 करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर जब जैसे बढ़ेगा जैसे घटेगा, अब ये जनसंख्या के लिए ही नहीं अप्लाई हो रहा है, सभी जगह के लिए यही अप्लाई होगा। इसी बेस पर सभी जगह हम क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे समझिए और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि एक वस्तु है जिसके मूल्य में 20% की कमी की गई, जिसके मूल्य में 20% की छूट दी गई। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि जिसके मूल्य में आपको 20% की छूट दी गई, और उसके बाद 5% जीएसटी में जोड़ दिया गया।
5% जीएसटी उसमें जोड़ दिया गया। अब यदि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, अब यदि वस्तु का मूल्य इतना है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो सेम उसी प्रकार से इसी टाइप से उसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए पहले मान लीजिए x था और अब उसमें से पहले क्या क्या 20% की कमी की गई, मतलब 80 या 500 हो गया। उसके बाद 5% जीएसटी उसमें बढ़ाया गया है तो 105/100 हो गया। और उसका मूल्य दिया रहेगा कि यदि आप इसका मूल्य मान लीजिए कुछ भी है तो इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये बातें भी समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, बस हमें मेथड अपनाना है। जनसंख्या के लिए ही नहीं, कहीं भी वृद्धि और कमी से क्वेश्चन आपका फंसना नहीं चाहिए। वृद्धि और कमी से आपका क्वेश्चन अब फंसना नहीं चाहिए कि इतना वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। चाहे जैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, आपको हर हाल में लगा देना है। सिर्फ एक ट्रिक और सभी क्वेश्चन सॉल्व। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि सिर्फ एक ट्रिक और सभी क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे भी क्वेश्चन आपका आए, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ सॉल्व कर देना है। आपने एक थंबनेल पर क्वेश्चन देखा होगा कि P का P परसेंट 49 है तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही आपने थंबनेल में क्वेश्चन देखा होगा कि P का P परसेंट 49 है तो P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे देखो इसको सॉल्व करते हैं। P का मतलब P मल्टीप्लाई बाय P परसेंट, P/100 इज इक्वल टू कितना है 49 है। यही तो हमारा क्या हो गया देखिए यहाँ से सॉल्व सिर्फ उसी प्रकार से P² इज इक्वल टू 4900। भाई 100 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 4900 तो P हमारा निकालना था तो P इज इक्वल टू √4900। तो 49 का मल्टीप्लाई 7 और 70 आ गया P हमारा आंसर। ये बातें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम इसको प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि 70 मल्टीप्लाई बाय 70/500, 70 का 70% 49 आना चाहिए। तो 0.00007 आ तो रहा है, देखिए आ तो रहा है। तो ये आपने थंबनेल पे क्वेश्चन देखा होगा, इसीलिए मैंने इसको भी सॉल्व करवाना यहाँ पर उचित समझा। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको सिर्फ टेक्निक मेरी फॉलो करनी है, इसी टेक्निक पर आपके सारे आंसर्स आ जाने हैं। मैंने खुद सॉल्व किया है अपनी बुक का सारा क्वेश्चन और अब मैंने इसी टेक्निक से सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिया है। 100% आंसर भी आपका मैच करेगा। चलिए देखते हैं यार, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उसका 120% कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या मान लीजिए x का 20% 20/500 कितना है 120 है। यही तो कह रहा है। तो देखिए 0 गया काम से 10 को उधर भेज दीजिए तो 1200 ये हो जाएगा कितना, 10 उधर जाएगा 1200, 2 इधर आएगा नीचे तो 600 आ जाएगा। x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 600 आएगा। भाई संख्या अब कह रहा है कि हो तो उसका मतलब उसी संख्या का, इसी संख्या का 120% कितना होगा। तो 600 का 120 निकाल लीजिए, 600 का मल्टीप्लाई बाय 120/100, 0 गया काम से 12×6 72, 720 आंसर। उसी संख्या का 120% कितना होगा 720 आंसर। तो चीजें कुल मिलाकर मैं यहाँ पर कितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, हर बुक में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के अलग दे ही देगा, अलग टाइप का क्वेश्चन दे ही देगा। तो मैं यहाँ कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूँ आप लोग खुद सोचिए। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं टेक्निक बता सकता हूँ जो मैंने बता दी है। तो आई होप आप सभी को यह बातें समझ में आई होंगी। जो चीजें अब रह गई परसेंटेज से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, लेकिन जो चीजें परसेंटेज से रह गई उसको मैं परसेंटेज के वीडियो 3rd में कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा और मैं परसेंटेज का जो 3rd पार्ट आएगा उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, सबसे बड़ी बात समझ में आई होगी। तो अगर मेरी यह वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी दे दिया आपसे, जब समझ लेते हैं जैसे P का P% 4900 तो मान लीजिए कितना आएगा, यहाँ x का x% कितना है तो x कितना होगा, कुछ भी दिया है, इससे आपको क्या मतलब है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।